आभास होगा, भगवान की कृपा का आभास होगा। आजकल लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के। बोल दूं, हमारे यहाँ तो कूलर वाला कमरा है महाराज, लेकिन हमारे पड़ोसी के यहाँ तो बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन रूम है महाराज। होते हो कि नहीं दुखी? होते हैं सब लोग। ध्यान देना, हंस तो रहे हो, लेकिन एक बात बता रहा हूं, जो अपने पड़ोसी के दूसरों के सुख से दुखी होता है वो इंसान नहीं है। उसको गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उपाधि दिया है। क्या है बताऊं? नाराज तो नहीं होगे? जो दूसरों के सुख से दुख का अनुभव करता है वो इंसान नहीं है, वो तो कौआ है, वो तो निकृष्ट प्राणी है प्यारे, जो दूसरों के सुख में दुख का अनुभव करता है। अच्छा, आप लोग तो दुखी नहीं होते हो ना पड़ोसी के सुख से? अच्छा, बहुत सुंदर। मैंने सोचा कहीं अपने लिए ताली बजा रहे हो क्या महाराज? भगवान सीताराम बहुत सुंदर विराजमान हैं चित्रकूट के इस सुंदर गंगा जी के किनारे, सुंदर स्फटिक शिला पर। उसी समय है तो देवता, देवराज इंद्र का पुत्र है, लेकिन क्या कर रहा है? अरे राम जी श्रृंगार कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। बताओ, अपनी पत्नी का एक कामी पुरुष की तरह श्रृंगार कर रहे हैं, दूसरों के सुख में दुख का अनुभव कर रहा है? गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं? ये देवराज इंद्र का पुत्र जयंत देवता नहीं है इस समय। क्या है? ये तो कौआ बन करके आया है, ये कौआ है आया। और भगवान के अंदर कितनी शक्ति है इसकी परीक्षा करने के लिए इस कौआ ने सीता जी के चरणों में चोंच मार दिया। भगवान कितना सुंदर श्रृंगार कर रहे थे और कितना सुंदर प्रसन्न थे, कितना सुख का अनुभव कर रहे थे, लेकिन इस कौआ ने विघ्न डाल दिया। भगवान राम जी सीता जी के गोदी में अपना मस्तक रख करके लेटे हुए हैं और सीता जी बैठी थी। उसी समय जयंत ने, उसी समय वो कौआ ने क्या किया मालूम है? श्री राधे, ध्यान रखना, बिल्कुल सावधान। बहुत आज बिल्कुल टीवी के सामने से बिल्कुल हटना नहीं, कोई बिल्कुल सामने, नहीं तो प्रसंग समझ में नहीं आएगा। दृष्टि बिल्कुल गड़ा करके रखना, ठीक है? अरे बोलो ना जी। अच्छा अच्छा महाराज, हम टीवी के सामने तो नहीं बैठे। अरे तुम टीवी के सामने नहीं, तुम तो व्यास पीठ के सामने बैठे हो। तुम्हारी दृष्टि तो ठाकुर जी के स्वरूप से भरी पड़ी है। बोला तो करो प्यारे हैं? तो उस कौआ ने क्या किया? सीता जी के चरणों में चोंच मार दिया। भगवान शंकर पार्वती जी को सावधान करते हैं, देवी पार्वती सावधान मन हो, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें, बिल्कुल सावधान। भगवान राम लेटे हुए थे, सीता जी के चरणों में जैसे ही चोंच लगा है कौआ का, रक्त प्रवाहित होने लगा और भगवान राम देख रहे हैं, अरे ये गीला गीला क्या बह रहा है, लाल लाल। बैठ गए। सीता जी के चरणों में खून कहां से बह रहा है? थोड़ी दूर पर वो कौआ बैठा हुआ था। भगवान ने देखा, समझ गए, अच्छा तेरा काम है। भगवान ने तुरंत अपने कुश के आसन में से एक
कुछ निकाले। कौआ ने सोच लिया, देखा मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक था, ये राम जी हो ही नहीं सकते, ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये तो साधारण राजकुमार की तरह, इनको मालूम नहीं है कि हम देवराज इंद्र के पुत्र जयंत हैं और हमारे अंदर कई हजार हाथियों का बल है। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। भगवान ने कहा, बच्चा तू देखने में तो कौआ है, लेकिन अंदर तू देवता है, देवराज इंद्र का पुत्र है, तेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, चिंता मत कर। ये जो कुश का बाण देख रहा है ना, ये देखने में तो कुश है, लेकिन तेरे अंदर कई हजार हाथियों के बल को मारने के लिए ये कुश नहीं है, बल्कि ब्रह्म बाण है, बच सके तो बचे। भगवान ने ब्रह्म बाण छोड़ दिया है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, कौआ भाग गया, भगवान का बाण पीछे पीछे। ध्यान देना प्यारे, हमारे भी पीछे पीछे भगवान का काल रूपी बाण चल रहा है। संसार में कोई भी नहीं बचा सकता। ये जयंत कौआ कहाँ गया? ब्रह्मलोक गया, भगा दिया गया। शिवलोक गया, भगा दिया गया। इंद्रलोक गया, भगा दिया गया। काहू बैठन कहान ओही, राख को सकई राम कर दोही। काहू बैठन कहान ओही, राख को सकई राम कर दोही। राख को सकई राम कर दोही, राख को सकई राम कर दोही। राम से विरोध करने वालों सावधान, भगवान के विरोधी को कोई भी शरण नहीं दे सकता है। काहू बैठन कहान ओही। क्यों भटक रहे हो भैया, इधर आओ ना। एक संत ने देखा, नारद देखा विकल जयंता। भैया इधर आओ, क्या बात है? नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। 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 नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा, भैया क्या बात है, इधर आओ। जयंत गया, देवर्षि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने भगवान के भक्त श्री किशोरी सरकार का अपमान कर दिया। ध्यान देना प्यारे, संत कौन है? आ जाओ, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। अरे आओ ना, हमारी आरती करो। अरे क्यों नहीं आ रहे हो भाई? नहीं आओगे तो हम श्राप दे देंगे ना। चलो हमारी आरती करो, हमारी पूजा करो, हम ही भगवान हैं। ऐसा कहने वाला संत नहीं हो सकता है। लागी दया कोमल चित संता। संत का कर्तव्य क्या है? भैया क्यों दुखी हो? आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए? आओ, जो सुख के धाम हैं, जो आनंद के समुद्र हैं, आओ हम तुम्हें उन भगवान राम के चरण में रख देंगे। तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आओ।
पठवा तुरत राम पहिताई, 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 पठवा तुरत राम पहिताई। आज लंका युद्ध भी होना है, राक्षसों से युद्ध भी करना है। तैयार हो, कमर बांध के तैयार रहना, नहीं तो रावण की सेना पता नहीं कब आ जाए और कब आक्रमण कर दे। बिल्कुल सावधान रहना। देवर्षि नारद ने जयंत को, उस कौआ को भगवान के चरणों में भेजा और वह कौआ गया, जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अपने बाण की अमोघता को सिद्ध करने के लिए उस कौआ के एक आंख को समाप्त कर दिया। आप लोग देखे होंगे, कौआ कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं देखता है, या तो वो दाईं तरफ अपना सिर झुका करके देखता है या बाईं तरफ। मालूम है क्यों? क्योंकि कौआ के एक आंख को भगवान राम जी ने समाप्त कर दिया। मानो संसार को एक उपदेश दिया है हमारे राम जी ने, ऐ संसार वालों, कभी भी दो आंख मत करना, हमेशा एक ही दृष्टि रखना। सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और अब भगवान राम अत्रि ऋषि के आश्रम गए। अत्रि ऋषि के आश्रम पर बहुत सुंदर अनुसुईया जी ने सीता जी को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश किया है। भगवान अत्रि ऋषि के निर्देशन में आगे बढ़ते हैं। विराट का भगवान ने उद्धार किया। सरभंग ऋषि के मनोकामना को भगवान ने पूर्ण किया और भगवान थोड़ा आगे बढ़े। एक अस्थियों का पहाड़ भगवान ने देखा, जो मुनि कुमारों की अस्थियां थीं। भगवान ने अपनी दोनों भुजा ऊपर उठा लिया और रघुकुल के हमारे प्रभु भगवान राम जी ने एक संकल्प किया है, हे ऋषि महात्माओं, आज ये रघुकुल का राम एक संकल्प कर रहा है, जब तक हम धरती को राक्षसों से विहीन नहीं कर देंगे तब तक अब राम जी का हाथ नीचे झुकने वाला नहीं है। अब ये हाथ उठा ही रहेगा, धनुष बाण हमेशा सज्ज रहेगा। भगवान ने प्रतिज्ञा किया और अब श्री अगस्त ऋषि के शिष्य, जिनका नाम श्री सुतीक्ष्ण जी है, उनके माध्यम से भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण अगस्त ऋषि के आश्रम जाते हैं और वहां पर अगस्त ऋषि ने भगवान राम जी से निवेदन किया है, प्रभु आप, बहुत सुंदर एक स्थान है पंचवटी, गोदावरी नदी के तट पर, आप वहां जाइए। भगवान पंचवटी आकर के निवास किए। हमारा आपका शरीर भी एक पंचवटी है। पंच रचित अति अधम शरीरा, आकाश पृथ्वी जल वायु और तेज, इन पांचों से मिला हुआ यह शरीर भी एक पंचवटी है। इस पंचवटी में भगवान कब आएंगे? जब कोई संत कहेगा, जब कोई भगवान का भीगा हुआ भक्त कहेगा, चले राम मुनि आयसु पाई। जब कोई मुनि कहेगा, जाओ इस पंचवटी को उद्धार करो, इस पंचवटी में निवास करो। भगवान पंचवटी आए और वहां पर गीधराज जटायु से बहुत सुंदर भगवान ने मित्रता किया। और अब भगवान राम जी ने एक बार लक्ष्मण जी को सुंदर उपदेश दिया है।
लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर पूछा है, प्रभु एक बात बताओ, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है? भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, लक्ष्मण मैं बताऊंगा लेकिन विस्तार नहीं करूंगा, थोड़े में ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चल चुकी है। कौन चल चुकी है मालूम है? क्या नाम है उसका? परिचय क्या है उसका? वो रावण की बहन है। क्या नाम है उसका? है शूर्पणखा। वो चल चुकी है, आने वाली है, इसलिए लक्ष्मण मैं थोड़े में ही बताऊंगा। थोड़े ही मां सब कहूं बोझाई, थोड़े ही मां सब कहूं बोझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, सुनहु तात मन चित लाई, मैं माया क्या है मैं थोड़े में ही बताऊंगा। लक्ष्मण बिल्कुल सावधान हो जाओ। सुनहु तात मति मन चित लाई, बिल्कुल सावधान। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु जी बताइए। राम जी के सामने तो यह समस्या है, शूर्पणखा चल चुकी है, पहुंचने वाली है, इसलिए राम जी कहते हैं मैं थोड़े में ही बताऊंगा। थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक तो आप लोग 8 दिनों से बहुत सुंदर व्याख्यान सुन रहे थे, विस्तार मैं नहीं कर पाऊंगा अब। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय इस समय बहुत कम है। समय की एक मर्यादा है, तो ध्यान देना प्यारे। अब मैं कैसे चलूंगा मालूम है? अभी तक तो हम लोग एक ऐसे ट्रेन में बैठे हुए थे जो हर स्टेशन पर रुकती है। क्या बोलते हैं इसको? हैं? कौन सा ट्रेन बोलते हैं? पैसेंजर ट्रेन। हर स्टेशन पर रुकती थी, हर प्रसंग में हम रुकते हुए चल रहे थे। लेकिन अब मैं किस में चलूंगा बताऊं? हैं? किस में चलना चाहते हो? हैं? सुपर फास्ट? नहीं जी नहीं। एक्सप्रेस? वो भी नहीं। राजधानी? नहीं नहीं, राजधानी में भी नहीं। अब ना तो हम सुपर फास्ट में, ना एक्सप्रेस में, ना राजधानी में, अब तो हम सीधे पुष्पक विमान में बैठेंगे और बहुत सुंदर भगवान की कथा सुनते हुए भगवान राम को ले आएंगे अयोध्या धाम। जय हो। अब विमान में बैठना है, कमर कस लेना, ठीक है? विमान उड़ने वाला है। विमान में बैठे हो कभी कि नहीं? उड़ने से पहले बोलते हैं अपना अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। बिल्कुल कमर किसी का झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, विमान उड़ने वाला है। भगवान ने बहुत सुंदर माया बताया है। माया किसे कहते हैं? जहां पर मैं है वही माया है, और जहां पर ठाकुर जी हैं वही भक्ति है। ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो सीय राम में सब जग जानी, जिसकी दृष्टि सबको सीताराम में देखती है। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति है
संत चरण में प्रेम होना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए। जैसे भगवान समझा रहे थे उसी समय सूर्पणखा आ गई। सूर्पणखा आई है, राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखती है। अंत में भगवान राम ने लक्ष्मण के पास भेजा और यहाँ पर सूर्पणखा ने अपना वास्तविक रूप भगवान को दिखाया। क्यों? भगवान विवाह नहीं कर रहे हैं, क्रोध आ गया। सीता जी डर गई। भगवान ने तुरंत लक्ष्मण को आदेश दिया इशारे में। क्या आदेश दिया है मालूम है? लक्ष्मण आज्ञा भैया। अरे समझ गए कि नहीं? राम जी बोल नहीं रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं? नहीं तो सूर्पणखा सुन लेगी। लक्ष्मण, हाँ भैया। जैसे भगवान ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी ने तुरंत सूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया है, मानो चुनौती दिया है। अरे रावण, अरे गाय के हत्यारे, ब्राह्मणों को कष्ट देने वाला रावण, आज ये लक्ष्मण तुझे चुनौती दे रहा है। आ, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आ, संग्राम भूमि में आ तू आज। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन, मनो चुनौती दीन। अब भगवान राम ने खरदूषण का उद्धार किया। 14,000 राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया और सूर्पणखा गई है, रावण को भेजती है सीता जी का हरण करने के लिए। मारीच स्वर्ण मृग बन करके आया और भगवान राम उस मृग के पीछे पीछे चले गए। मरते समय मारीच ने हा लक्ष्मण पुकारा था। लक्ष्मण जी ने सोचा हमारे प्रभु हमारी आवाज में क्यों पुकार रहे हैं। सीता जी को थोड़ा भय हुआ। अंत में लक्ष्मण जी समझ गए ये हमारे प्रभु की आवाज नहीं है, ये मारीच की आवाज है। मारीच ने राम जी की ही आवाज में हा लक्ष्मण ऐसा कह करके अपना शरीर समाप्त किया था। सीता जी ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींचा है सीता जी की रक्षा के लिए। रावण आया सन्यासी के वेश में और उसने सीता जी का हरण कर लिया। ध्यान देना प्यारे, सीता जी का हरण क्यों हुआ है? क्योंकि सीता जी लक्ष्मण रेखा लांघ गई थी। यदि आप सभी लोग अपनी मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा में रहिए तो आपका हरण कोई नहीं कर सकता है। ध्यान देना प्यारे, अपनी अपनी मर्यादा में, अपनी अपनी संस्कृति में सबको रहना चाहिए। रावण ने सीता जी का हरण किया। गीधराज जटायु सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राण को समाप्त कर दिए। इधर भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज करते हुए आगे बढ़े। भगवान ने कबंध का उद्धार किया और भगवान सबरी मैया के आश्रम पर जाते हैं। सबरी मैया का चरित्र बहुत सुंदर है प्यारे। यदि आप चाहते हो कि हमारे घर भी भगवान आए तो आपका भी चरित्र मां सबरी की तरह होना चाहिए। भगवान सबरी मैया के आश्रम आते हैं और सबरी मैया का चरित्र कैसा है? भगवान सबरी माँ के आश्रम क्यों गए? ये सब कथा
10 मिनट के बाद हम आपको पुनः निवेदन करेंगे। अभी कुछ विशेष आवश्यक सूचना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। 9 दिवसीय रामकथा महोत्सव के अंतिम दिवस में देवभूमि उत्तराखंड में स्थित सितारगंज नगर के श्री रामलीला मैदान में उपस्थित विशाल श्रद्धालुगण एवं आस्था नेटवर्क के द्वारा समस्त विश्व में श्रवण कर रहे परम भक्तों का मैं सूरज सक्सेना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जी के श्रीमुख से श्री राम कथा को सुनकर पिछले 8 दिनों से आप सभी लोग धन्य हो रहे हैं। आज अंतिम दिवस में मैं स्वामी जी के विषय में आपको आप लोगों के विशेष निवेदन पर यह बताना चाहता हूं कि 4 वर्ष की अबोध अवस्था में स्वामी जी ने गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। वह 4 वर्षीय सुंदर अबोध बालक बचपन से ही बड़ा होनहार, आज्ञाकारी एवं प्रभु से विशेष प्रेम रखता था। आपका प्रभु के प्रति ये असीम प्रेम व श्रद्धा को देखकर आश्रम के समस्त महान संतगण अत्यधिक प्रसन्न हुए एवं बालक को देखकर ये कहने लगे कि ये बालक साक्षात प्रेम की मूर्त है। आगे चलकर उन्हीं महान संतात्माओं ने आप श्री को प्रेम मूर्ति की उपाधि से पुकारा। तभी से स्वामी जी के श्री नाम के आगे प्रेम मूर्ति शब्द जुड़ गया है। ऐसे प्रेम मूर्ति संत शिरोमणि लक्ष्मणदास जी महाराज से यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य ही स्वामी जी के वेबसाइट अथवा ट्रस्ट की वेबसाइट व फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये साइटें 1 नंबर कथा अवधि के दौरान स्क्रॉल पर प्रतिदिन दिखाई जा रही हैं। स्वामी जी की अध्यक्षता में कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना करी गई है, जिसके द्वारा समय समय पर अनेक सामाजिक कार्य जैसे निर्धन कन्याओं का विवाह, भारतीय संस्कृति से जोड़ने हेतु बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण। जिसी क्रम में आपने कल देखा भी था कि स्वामी जी के सानिध्य में एक श्री रामायण जी से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। वर्तमान में ट्रस्ट के माध्यम से तीर्थ नगरी हरिद्वार में तीर्थयात्रियों हेतु आश्रम निर्माण कराया जा रहा है। निराश्रित एवं उपेक्षित असहाय वृद्धजनों हेतु विशाल भूखंड क्रय किया जा रहा है। यदि आप भी इसमें अपने स्वर्गीय माता पिता अथवा प्रियजनों की स्मृति में किसी भी प्रकार का सहयोग कर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो दिखाए जा रहे अकाउंट नंबरों पर धनराशि जमा करा सकते हैं। आश्रम में एक कक्ष की सेवा रुपए 3,25,000 है। भूमिदान महायज्ञ में 1 वर्ग फुट से प्रारंभ कर अपनी श्रद्धा, आस्था व सामर्थ्य के अनुसार 5,000 रुपए की दर से आप धनराशि जमा करा सकते हैं। ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों से प्रेरणा पा व चैनल के माध्यम से ट्रस्ट की संस्थापक सदस्यता श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली एवं श्री अनिल ढांड जी, बेस्ट कार्गो मूवर पालम फर्म के मालिक, नई दिल्ली से 2,51,000 रुपए की धनराशि अकाउंट में भेजकर संस्थापक सदस्यता प्राप्त करी है। मैं उपस्थित समस्त जन से निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। श्रीमती रेखा शर्मा जी, धर्मपत्नी श्री अमित शर्मा, महावीर निहार द्वारका और श्री जेडी तिवारी जी, तिवारी ग्राफिक्स एवं श्री रूपी दमन सिंह, महाराणा राजस्थान से, इन लोगों ने भी ऑनलाइन पैसा जमा कराकर ट्रस्ट की विशिष्ट सदस्यता प्राप्त की है। हम ट्रस्ट परिवार से जुड़ने पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। यदि आप भी चैनल के माध्यम से ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का नाम स्वामी जी की आगामी लाइव कथा में उल्लेखित किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की सदस्यता जिन महानुभावों ने प्राप्त करी है उनके नाम है श्रीमती विद्या अग्रवाल जी, श्री केदार अग्रवाल जी, श्री लक्ष्मण प्रसाद जी, LIC वाले। आप सभी ने 51,000 रुपए की धनराशि जमा कर ट्रस्ट की विशिष्ट सदस्यता प्राप्त की है। श्रीमती मंजू जोशी जी ने 1,51,000 रुपए की धनराशि जमा कर ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता प्राप्त की है। श्री सुशील अग्रवाल जी एवं श्री महेंद्र अग्रवाल रुद्रपुर ने आश्रम निर्माण में 1 कक्ष की सेवा 3,25,000 रुपए जमा कर अपना सेवा प्रदान की है। मैं आप सभी विशाल हृदय श्रद्धालु भक्तों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और मां लक्ष्मी एवं कुबेर जी से आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखने हेतु प्रार्थना करता हूं। स्वामी जी के प्रति विशेष भाव रखने वाले
समर्पित भक्त श्री कौशल सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी द्वारा किए गए विशेष निवेदन पर यहाँ मैं ये विशेष उल्लेखित इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्वामी जी को धन दौलत सोने चांदी किसी चीज का मोह नहीं है, परंतु जैसा कि भक्तों के निवेदन पर भगवान तक झुक जाते हैं, भगवान भी धरती पर चले आते हैं। इसी प्रकार से इन भक्तों की असीम निवेदन पर यहाँ पर श्री सक्सेना दंपति के द्वारा एक सोने की चैन आपने स्वीकार की है। मैं सक्सेना दंपति को भी इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। इस 9 दिवसीय कथा में विशाल कलश यात्रा और लगातार 9 दिन से चली आ रही इस राम कथा के आयोजन में हमें स्थानीय प्रशासन का भी अत्यधिक सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय प्रशासन, उपजलाधिकारी महोदय, सहायक उपजलाधिकारी महोदया, कोतवाल सितारगंज, अग्निशमन अधिकारी और प्रतिदिन अनुशासन बनाए रखने में अपना विशेष सहयोग प्रदान कर रहे पुरुष व महिला कार्मिकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आयोजन समिति की ओर से आभार प्रकट करता हूं। मैं हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री संतोष गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि आप जिन व्यक्तियों के नाम मैं यहां से पुकार रहा हूं उनको व्यासपीठ से स्वामी जी का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर शीघ्र ही पहुंचाएं। श्री दलवीर सिंह जी जिन्होंने हमारे इस आयोजन में 5,100 रुपए प्रदान किए हैं, श्री शिव कुमार मित्तल जी, श्री हवा सिंह जी जिन्होंने 21,000 रुपए की धनराशि दी है, श्री रामनिवास अग्रवाल जी बजरंग राइस मिल नानक मत्ता जिन्होंने 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है, कृष्ण बिहारी अग्रवाल जी नानक मत्ता जिन्होंने 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है, श्री राजाराम सिंगल जी जिन्होंने 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है, शिव राइस मिल जिन्होंने 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है, श्री रिशपाल भुल्लर जी जिन्होंने 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है, रमेश चंद्र जैन जी जिन्होंने 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है, श्री शिवपाल चौहान जी जिन्होंने 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है, श्रीमती रेखा पासी जी पत्नी श्री बलराज पासी जी बाजपुर जिन्होंने 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है, श्रीमती विद्या अग्रवाल जी, सुश्री आरती, श्री सुशील अग्रवाल जी, श्री महेंद्र अग्रवाल जी, श्री छगनलाल अग्रवाल जी एवं कोटाबाग नैनीताल से पधारी श्रीमती दीपा ढोंडियाल जी, इन सभी का सम्मान और आशीर्वाद इन्हें प्रदान कराते हुए इन्हें यथास्थान पर सुशोभित करें। मैं निवेदन करूंगा श्री कौशल सक्सेना जी एवं श्रीमती गीता सक्सेना जी से कि वह आके गुरुदेव भगवान के गले में श्रद्धा और भक्ति से जो स्वर्ण माला प्रदान की गई है, यहां श्री कौशल सक्सेना एवं गीता सक्सेना जी के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं स्वर्ण चैन। आप सभी उपस्थित श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए। श्रीमती बुमला मेडेला जी जिन्होंने अपनी माता जी कौशल्या देवी की ओर से 5,100 रुपए प्रदान किए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनका भी सम्मान कराने की कृपा करें। श्री पीतमलाल ग्रोवर जी जिन्होंने 5100 रुपए की धनराशि दी है, श्री गोकुल चंद जी जिन्होंने 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की है और श्री प्रेमचंद गोयल जी जिन्होंने 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की है, श्री सूरज यादव जिन्होंने 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की है, श्री राजकुमार अग्रवाल सर्राफ जी जिन्होंने 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इनको भी सम्मान के लिए अतिशीघ्र यहाँ पर लेके आवे और सम्मान प्राप्त करते ही, आशीर्वाद प्राप्त करते ही इनको यथास्थान पर सुशोभित करने का कष्ट करें। इस श्री राम कथा के माध्यम से लगातार पिछले 9 दिनों से हम लोग श्री राम कथा की अमृत धारा में बह रहे हैं और निश्चित रूप से ये सितारगंज नगर आज पूरे विश्व में अपने लिए एक इतिहास बना चुका है कि देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि पर स्थित ये छोटा सा नगर आज पूरे विश्व में विख्यात है और ये सब यहाँ के समस्त श्रद्धालु नागरिकों के द्वारा ही ये संभव था कि ये आप लोगों की भक्ति और भावना ही थी कि ये छोटा सा नगर आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरा विश्व आप लोगों को देख रहा है। इसके लिए आपको विशेष साधुवाद है। मैं मानव सेवा समिति जिन्होंने जोड़े की सेवा करी और हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का भी विशेष आभार प्रकट करता हूं कि लगातार 9 दिन आप लोगों ने दिन और रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आगे पुनः हम भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए स्वामी जी के मुखारबिंद की ओर। जय श्री राम।
मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस ट्रस्ट के व्यवस्थापक और इस कथा के नींव के आधार स्वामी चतुर्भुजाचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वह आके आप लोगों को अपने आशीर्वचन से लाभ प्रदान कराएं। स्वामी चतुर्भुजाचार्य महाराज जी जो हमारे ट्रस्ट के व्यवस्थापक और इस कथा के आधारभूत हैं। श्री स्वामी चतुर्भुजाचार्य महाराज जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत। बोले स्वामी जी महाराज की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। अवध की नगरी सतीर अवध की नगरी जहाँ विराजे सिया रघुबीर जहाँ विराजे जय सीताराम 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 सीताराम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन करते हुए आप सभी साधु भक्तों को नमन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा, आपके इस सितारगंज के विशाल प्रांगण में ऐसे संतों का आगमन भगवान राघवेश्वर भगवान की निर्हेतुकी कृपा से सुलभ हुआ है। आज के वर्तमान समय में सत्संग बहुत ही उपलब्ध बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन ऐसे संतों का प्रादुर्भाव भगवान की कृपा से ही यत्र तत्र सर्वत्र जय श्री राम। आज के वर्तमान समय में ऐसे संतों का समागम दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। शास्त्र भी कहता है आज के समय में गंगा महारानी, गिरिराज गोवर्धन और ऐसे ब्राह्मणों का मिलन, ऐसे संतों का मिलन जो हमारे आपके संसार की भावनाओं से मन को हटाकर भगवत विषयक की तरफ लगावें, ऐसे संत आज के समय में बहुत कम हैं। शास्त्र कहता है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम, अर्थात जिस ब्राह्मण के जिस संत के हृदय में सांसारिक लोगों को देख करके मन में जिज्ञासा हो, ये बेचारा भगवत विषयक है, इसको हम भगवान की तरफ लगावें और सुख दुख में समान हो, तो ये अक्षरशः महाराज श्री के जीवन में हम देखते हैं घटित हो रहा है। आप सब बड़भागी हैं, ऐसे संत के मुखारबिंद से यहाँ पर श्री राम कथामृत का रसपान कर रहे हैं, जो पूरे विश्व में आस्था भजन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। और सत्संग भी आज के समय में सभी लोग लिखते हैं संत समागम, लेकिन
वास्तव में शास्त्र की आज्ञा से जिस सत्संग में भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन नहीं होता है वो सत्संग से परे है। तो ऐसा समागम, ऐसे संतों का दर्शन वास्तव में आज के वर्तमान समय में बहुत ही दुर्लभ है। और महाराज श्री के हृदय में बहुत जिज्ञासा रहती है। किसी दीन दुखी को देखते हैं, वृद्ध असहाय को देखते हैं, मन इनका द्रवीभूत हो जाता है। महाराज श्री कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आहूत करते हैं कि वृद्ध एवं असहायों के लिए हरिद्वार में विशाल भूमिखंड क्रय की जा रही है। इसमें भी हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने आहुति, शक्ति, संपत्ति और समय तीनों का दान देना चाहिए। अर्थात वो संपत्ति नहीं है जो भगवान की सेवा में न लगे, वो समय बेकार है जो भगवान की सेवा से वंचित रह जाए। तो हम चाहेंगे महाराज श्री के शुभ संकल्प को आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग कर करके वृद्ध आश्रम में पूर्ण रूप से सहयोग करें, ऐसी हमारी आकांक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ सीधे चलते हैं व्यासपीठ के चरणों में। और ये सितारगंज क्षेत्र वास्तव में आज अयोध्या की राजधानी के रूप में परिणित हो गई है। अयोध्या धाम में क्या होता है आप सब लोग सुन लें। संत अयोध्या राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्या राम जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। क्यों राजधानी लगती है? भजन करत सब संत अवध के गली गली में डोले, भजन करत सब संत अवध के गली गली में डोले। ओ जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। अयोध्या राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो जी को पानी लागे। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री राम गाथा आयोजन समिति को अपने ठाकुर जी की सन्निधि से कोटि मंगलाशासन एवं शुभाशीर्वाद, और हम अपने ठाकुर से यही प्रार्थना करते हैं महाराज श्री जन्म जन्मांतर युग युगांतर आप सभी लोगों को ऐसी राम कथा अमृत का अमृतपान कराते रहें और आगे नगर समय कराते रहेंगे। जय श्री राम, नमो राघवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। चलोगे शबरी मैया के पास? कौन कौन चाहता है हमारे घर में राम जी आ जाएं? सब चाहते हैं। अब राम जी तो एक हैं, चाहने वाले अनेक हैं, तो राम जी तो किसी एक के ही घर जाएंगे। क्या करूं? हैं? सब चाहते हो? हाथ नीचे क्यों हो गया फिर राम जी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। टीवी के सामने बैठे हो तुम लोग, नहीं चाहते हो क्या? अच्छा है, चाहते हो, हाथ ऊंचा किए। अच्छा। तो क्या बोलना है?
रामा रामा रटते रटते, रट रहे हो कि नहीं? रट रहे हो? अच्छा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते, बोलो ठाकुर जी से, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया,
नहीं आएंगे। उठाओ दोनों हाथों को प्रेम से, भाव से पुकारिए। आपके हाथ भी आवाज निकलनी चाहिए। राम राम राम। वत्सल भगवान की। हमारा आपका जीवन यदि मां शबरी की तरह होगा तो राम जी हमारे आपके घर भी अवश्य आएंगे। शबरी जी के जीवन की विशेषता क्या है प्यारे? कोई भी काम करती है शबरी मैया तो क्या करती है? आप कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ो तो एक कदम आगे बढ़ो तो मुंह से क्या निकलना चाहिए? राम। दूसरा कदम आगे बढ़ाओ फिर क्या निकलना चाहिए? राम। शबरी मैया रोज जाती है जंगल में, सुंदर बेर लेकर के आती है। मानस जी में ऐसा तो नहीं लिखा है कि शबरी मैया ने राम जी को बेर खिलाया है, लेकिन संतों का भाव है, भक्तों का भाव है। मानस जी में तो कंद मूल फल लिखा गया है, कंद मूल फल खिलाया है शबरी माँ ने। टोकरी में बहुत सुंदर बेर लेकर के चल रही है जंगल से अपनी कुटिया की तरफ। एक कदम आगे बढ़ा, राम 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 करते करते शबरी मैया अपने कुटिया में पहुंच जाती है। क्या करूं प्यारे, बहुत प्यारा प्रसंग है शबरी मैया का चरित्र। भगवान शबरी मैया को दर्शन देते हैं और शबरी मैया के सामने भगवान ने बहुत सुंदर नवधा भक्ति का उपदेश किया है। नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में जो उल्लेख किया गया है नवधा भक्ति का, उसमें सबसे पहले श्रवणम, कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन यहाँ पर नवधा भक्ति, पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन करे संगा। प्रथम जो आप लोग कर रहे हो, करे संगा। प्रथम भगति संतन करे संगा। प्रथम भगति संतन करे संगा।
प्रसंगा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं सत्संग है। दूसरी भक्ति कथा श्रवण करना है। कथा में प्रेम होना चाहिए। निष्कपट भाव से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुराई। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हमारा शरीर, जिस तरह से हमें हमारा शरीर प्रिय है, उसी तरह से हमारे आपकी भावना होनी चाहिए कि भगवान का भी शरीर इसी तरह से है। जैसे हमको भूख लगती है वैसे भगवान को भी भूख लगती है। जैसे हम स्नान करते हैं वैसे भगवान को भी स्नान करवाना चाहिए। अपना शरीर, भगवान का शरीर एक जैसा, उनकी सेवा करने के लिए हमको भूख लगती है, भगवान को भी भूख लगती है। और जैसे भगवान की सेवा करते हो वैसे ही गुरुदेव भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। अभिमान से रहित होकर के गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति भगवान के चरणों में प्रेम होना। भगवान के चरणों में उनके नाम का भजन करना। सावधान मन हो, भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए कथा श्रवण करें। ऐसा भगवान शंकर देवी पार्वती जी को निर्देश दे रहे हैं। देवी क्या कर रही हो? इधर उधर क्या कर रही हो? बिल्कुल सावधान रहना। जो आज्ञा स्वामीन। देवी भगवान की पांचवी भक्ति जो गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया है उसको नियम से जाप करना। छठवीं भक्ति संसार में बहुत आसक्ति मत रखना, थोड़ी सी विरक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। सातवीं भक्ति सभी को श्री राममय समझना, सबके अंदर अंतर्यामी रूप से हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा विराज। आठवीं भक्ति हमको जितना भी मिला है उतने में संतुष्ट होना चाहिए। हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध जितना भी है उतना भगवान ने मुझे बिल्कुल ईमानदारी से दिया है। हम लोग भले ही बेईमानी करें लेकिन भगवान के काम में बिल्कुल ईमानदारी होती है, संतोष होना चाहिए। और नौवीं भक्ति केवल और केवल भगवान के भरोसे रहना चाहिए, संसार के भरोसे नहीं बल्कि अपने श्याम सुंदर के भरोसे रहोगे तो श्याम सुंदर तुम्हारी रक्षा करेगा। प्यारी मेरा ठाकुर तुम्हारी देखभाल करेगा। इस तरह से भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। आगे माँ शबरी जैसे ही भगवान जाने लगे तो माँ शबरी अपने शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकालती है, भगवान के चरणों में विलीन कर देती है। और आगे भगवान पंपा सरोवर गए। पंपा सरोवर के पास पहुंचकर भगवान